सत साहेब, सूक्ष्म वेद में निष्कर्ष रूप से सृष्टि रचना का वर्णन। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि की रचना को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सतग्रंथों के प्रमाण को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा था। कृपया धैर्य के साथ पढ़ते रहिए तथा इस अमृत ज्ञान को सुनिश्चित रखिए। आप भी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्र आत्माएं कृपया सत्यनारायण अविनाशी प्रभु सतपुरुष द्वारा रचित सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़े। पहला, पूर्ण ब्रह्म। इस सृष्टि रचना में सतपुरुष सतलोक का स्वामी प्रभु, अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी प्रभु, अगम पुरुष का अगम लोक का स्वामी प्रभु तथा अनामी पुरुष अनामी कहक लोक का स्वामी प्रभु तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो भिन्न रूप में धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्राह्मण आते हैं। दूसरा, परब्रह्मा। यह केवल 7 संख्य ब्राह्मण का स्वामी प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्राह्मण में भी वास्तविक में अविनाशी नहीं है। तीसरा, ब्रह्म। यह केवल 21 ब्राह्मण का स्वामी प्रभु है। इसे क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्राह्मण नाशवान हैं। उपरोक्त तीनों पुरुषों प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। चौथा, ब्रह्मा। ब्रह्म इस ब्रह्म का ज्योति पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं। विष्णु मध्यम वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। ये तीनों ब्रह्म के पुत्र केवल एक ब्राह्मण में एक विभाग गुण के स्वामी प्रभु है तथा नाशवान है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना। कबीर देव कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में अर्थात कबीर वाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि रचना सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामय लोक था, जैसे कहक लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर देव का उपमात्मक पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप बनाया है, इसीलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश असंख्य सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है तथा पद का उपमात्मक पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई
बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं, तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं वे उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के दरवाजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे। वे उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर कबीर देव की रोशनी में अनंत भिन्न भिन्न लोकों में हो जाता है। लोकों अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द वचन से की यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीर देव कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहाँ इसका उपमात्मक पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव दृश्य शरीर बहुत तेजमय है, जिसके एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है। इस तथा उपमात्मक पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव दृश्य शरीर तेजमय सर्वज्योतीय स्वयं प्रकाशित है। एक रोमकूप की रोशनी अरब सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है। इसीलिए इसी का उपमात्मक पदवी का नाम सतपुरुष अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म आदि है। इसी सतपुरुष कबीर देव कबीर प्रभु का मानव दृश्य शरीर तेजमय है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीर देव कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द वचन से 16 द्वीपों की रचना की। फिर 16 द्वीपों शब्दों में 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम पहला कुंभ, दूसरा ज्ञानी, तीसरा विवेक, चौथा तेज, पांचवा सहज, छठा संतोष, सातवां सुरति, आठवां अनंत, नौवां क्षमा, 10वां निष्काम, 11वां जलरंगी, 12वां अचिंत, 13वां प्रेम और 14वां दयाल, 15वां धैर्य योग्य संतायन अर्थात योगजीत। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष परम ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि
मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर में से एक कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम केल है। तथा तब सतपुरुष कबीर देव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर जाओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष केल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तरफ ना बन जाए, क्योंकि सर्व समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीर देव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदिनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपने वचन शक्ति से अपने मानव शरीर दृश्य उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्य जैसा मानव दृश्य ही है, परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोम कूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत अक्षर पुरुष क्षर पुरुष एक द्वीप में ही रह रहे हैं तथा अन्य एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया। सत साहेब।